हेलो गाइस, तो इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11th और 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी की जो सारी की सारी टर्मिनोलॉजीज हो गई, जैसे कि आपके इंपॉर्टेंट पीएच हो गए और हाईएस्ट लॉन्गेस्ट और साइज वाली चीजें हो गई, जैसे कुछ और फिर क्या होता है जैसे कुछ वर्ड्स हो गए, ये सारी चीजें देखेंगे। बिल्कुल दोस्तों, जो कॉम्प्लेक्स भाषा में वहां पर दिया गया है, तो इसको मैं आसान भाषा में यहाँ पर दोस्तों एक एक करके लाया हूँ। सारी चीजों को डिटेल में मतलब 100% में समझाते हुए चलूंगा आपको। और इसको देखने के बाद दोस्तों आप एनसीईआरटी पढ़ने बैठेंगे या फिर आप कभी भी दोस्तों उन टर्म से वाकिफ हो जाएंगे, उसके बाद आपको चीजें आसान लगने लगेंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो करते हैं शुरू। उससे पहले फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। तो हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर हम बॉडी फ्लूइड। दोस्तों पहले ब्लड की बात करें तो ब्लड का जो पीएच होता है वो होता है 7.4। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन इनसे पूछ लेता है, जो कि आपको देखने को मिल जाएंगे। और स्पर्म का पीएच हो जाता है 7.2। छोटी छोटी चीजें भी ध्यान रखनी होती हैं। सलाइवा का होता है 6.7 और यूरिन का होता है 6। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दिया भी है एनसीईआरटी की लाइन है। सारे मतलब सारी ही चीजें एनसीईआरटी की हैं, कोई एनसीईआरटी के बाहर की चीज में नहीं लाया हूँ। और एसिड का होता है 1.5 से लेकर 3.5, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों क्या होता है HCl प्रेजेंट होता है इसलिए। और एसिड रेन की बात करें तो मोर देन 5.5 होता है इसका पीएच, ठीक है। और एसिड रेन का मतलब ये नहीं कि HCl ही बरसने लगेगा, एसिड मतलब एसिडिक है, तो ये चीजें होती हैं। और स्ट्रक्चरल यूनिट की बात करें दोस्तों, तो स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी जो होता है तो नेफ्रॉन हो जाता है, जो कि यहाँ पर दिया गया है। और कॉन्ट्रैक्शन की सार्कोमियर हो जाती है, मसल्स की भी सार्कोमियर होती है, सेम होती है दोनों की। लंग्स की दोस्तों एल्वलाई हो जाती है स्ट्रक्चरल यूनिट। और लीवर की हो जाती है हेपेटिक लॉब्यूल्स। हेपेटिक वर्ड जो जहां पर आ जाएगा समझिए लीवर से संबंधित है। अभी आएगा ऐसी टर्मिनोलॉजीज आएंगी जो मतलब आप मतलब अगर कराओगे कसम से वीडियो आप देख लेंगे ना, आपको सच में आसान लगने लगेंगी चीजें। लीवर और इनहेरिटेंस का दोस्तों होता है जीन। और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दोस्तों क्या होता है सेल। सेल इज द बेसिक एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या बात है सर, क्लास 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं। लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट, टॉलेस्ट। तो देखिए सेल की बात करें तो जो लार्जेस्ट सेल होता है वो ऑस्ट्रिच का होता है, नहीं शुतुरमुर्ग का अंडा। और स्मॉलेस्ट होता है माइकोप्लाज्मा दोस्तों, जो क्या होता है 0.3 माइक्रोमीटर के अप्रॉक्स होता है, ठीक है। तो इसके ये अप्रॉक्स हो जाता है। लेकिन वही सर अब बात करें अगर वायरस की तो 0.2 होता है, तो ये तो फिर दोस्तों इससे छोटा है। लेकिन ये स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग सेल है, ये स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग नहीं है, फ्री लिविंग नहीं है वायरस, ठीक है। उसको होस्ट चाहिए, एनर्जी चाहिए किसी को, मतलब जब उस पर आएगा तो मतलब वो अपना रेप्लिकेट करेगा, अपने आप को मतलब जिंदा रखेगा। लॉन्गेस्ट सेल की बात करें तो नर्व सेल हो जाता है दोस्तों। प्लांट पे आ जाते हैं तो जो टालेस्ट एंजियोस्पर्म होते हैं वो हो जाते हैं यूकेलिप्टिस। और टालेस्ट जिम्नोस्पर्म दोस्तों सिकोइया ट्री 100 मीटर तक लॉन्ग हो जाते हैं ये। टालेस्ट फ्लावर की बात करें तो ये हो जाते हैं एमॉर्फोफैलस। और स्मॉलेस्ट फ्लावर की बात करें तो वोल्फिया। डकवीड एक्वेटिक फैमिली, जो कि डकवीड यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, तालाब में देखा होगा इसको। ह्यूमन बॉडी पे आते हैं दोस्तों। अब ऑर्गन एंड ग्लैंड्स, तो लार्जेस्ट ऑर्गन जो हो जाता है स्किन हो जाता है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो जनरल नॉलेज के पर्पज से भी जो मतलब बाहर वाले हैं, जैसे जो नीट की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, जो मतलब यूपीएससी वाले भी देख सकते हैं इसको। लार्जेस्ट इंटरनल, हाँ भाई जीएस में काम आता है, प्रीलिम्स में। लार्जेस्ट इंटरनल जीके की जनरल नॉलेज के तौर पर भी देख सकते हैं इसको आप लोग, लेकिन खैर नीट की तैयारी करें तो सोने पे सुहागा है। लार्जेस्ट ग्लैंड की बात करें तो लीवर। और स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड दोस्तों मेरी फेवरेट सबसे ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड। लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो थायराइड हो जाता है। और वैस्कुलर लार्जेस्ट आर्टरी एओर्टा हो जाती है। और स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल आपकी कैपिलरीज हो जाती हैं। मस्कुलेचर की बात करें तो दोस्तों लार्जेस्ट मसल होती है ग्लूटियस मैक्सिमस। और स्ट्रॉन्गेस्ट मसल हो जाती है मैस्टियस, जो कि जॉ यानी कि जबड़ा। और लॉन्गेस्ट आपकी जो मसल होती है वो होती है सार्टोरियस, जो कि थाई की होती है। इसको एक फीमर भी मतलब बोन होती है, वो तो लार्जेस्ट बोन होती है फीमर। अब सभी शेप्स के बारे में देख लेते हो, चूंकि एनसीईआरटी में दिया गया है। तो ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपको जो बैक्टीरिया है उनको शेप दिया गया था। जैसे कोकस जो होता है अपना स्फेरिकल शेप का होता है, ये इसका मतलब ओरिजिनल डायग्राम है, ये इलस्ट्रेटिव डायग्राम है। विब्रियो कॉमन शेप का होता है। और बैसिलस दोस्तों रॉड शेप का होता है, लैक्टोबैसिलस, जो कि आपको दोस्तों दही वगैरह में देखने को मिल जाएगा। और स्पाइरलम स्पाइरल शेप का होता है। कोकस, डाइप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, ऐसी चीजें। फिलामेंटस फंगी, फिलामेंट टाइप होंगे दोस्तों इसमें, ठीक है, फिलामेंट जैसे। और मॉर्फोलॉजी कैटलॉग ऑर्गेनिज्म टिश्यू। डिस्कॉइड की बात करें दोस्तों, एग्जांपल जैसे क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन एल्गी दोस्तों डिस्कॉइड शेप के हो जाते हैं, जैसे कि ये ओरिजिनल डायग्राम है, ये इसका इलस्ट्रेटिव डायग्राम। कप शेप की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन एल्गी दोस्तों आपको रियल में ऐसा देखने को मिलता है। रिबन शेप का क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन एल्गी भी है दोस्तों, आपको होता है रिबन शेप का भी देखने को मिल सकता है। रेटिकुलेट वेनेशन दोस्तों आपको देखने को मिलता है जनरली डाइकॉट प्लांट्स में। तो इसमें क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन लीफ में दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये सब वेनलेट्स टाइप है, रेटिकुलेट वेनेशन हुआ है यहाँ पर। पायरिफॉर्म शेप दोस्तों आपका होता है असेक्सुअल स्पोर ऑफ गैमेट ऑफ ब्राउन एल्गी, ये है ओरिजिनल। बाइकॉन्केव दोस्तों ह्यूमन आरबीसी। एमोबॉइड शेप का दोस्तों डब्ल्यूबीसी आपका हो जाता है, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स।
ओवल में हो जाता है टेक्सटिस, थिम्बल में होता है रूट कैप जो कि प्लांट के नीचे मतलब रूट कैप होता है, सॉसेज माइटोकॉन्ड्रियल साइज, सिलिंड्रिकल में सेंट्रियोल, स्फेरिकल में न्यूक्लियोलस, और बीन शेप किडनी बीन शेप का होता है, डायफ्राम डोम शेप का होता है। ये देखिए ओरिजिनल डायग्राम है, ये दिखाने के लिए। हाइयोइड दोस्तों ये बोन होती है आपकी, रियल डायग्राम ये है, ओरिजिनल भी कॉम्प्लेक्स एकदम दोस्तों इलस्ट्रेटेड डायग्राम। हाइयोइड बोन हो जाता है आपका ये। ट्रायंगुलर की बात करें तो स्कैपुला आ जाता है इसमें। सिग्मोइड दोस्तों ऑक्सीजन डिसोसिएशन का दोस्तों आपको देखने को मिलेगा ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। और स्मूथ मसल दोस्तों स्पिंडल शेप की होती हैं, ठीक है। और टेपर एट एंड पे दोस्तों शार्प। वर्ड गेम। अब लॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ, जैसे साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल, ठीक है। कोप्रो मतलब डंग, ये डेड एंड मोर मतलब डंग से कॉप्रोफिलिस जैसे हो गया। फोटो जहां पर वर्ड आएगा समझिए लाइट से रिलेटेड है, जैसे फोटो सिस्टम, फोटो रिस्पायरेशन, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस, तो फोटो फॉस्फोराइलेशन तो लाइट से रिलेटेड है। फाइटा मतलब जैसे डिवीजन या फिर किंगडम, जैसे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। साइटो मतलब सेल होता है, एपो मतलब फ्री होता है, जैसे एपोकार्पस, सिनकार्पस, फ्री और मतलब यूनाइटेड। फाइलस मतलब होता है लीफ, जैसे फाइलोटैक्सी, फाइली, फाइला मतलब लीफ होता है। पोडा मतलब होता है लिप्स, और हीम या फिर हीमो मतलब होता है ब्लड्स, जैसे हीमोग्लोबिन, हीम से रिलेटेड है, हीमोसाइट्स, ठीक है ऐसे। आइटिस मतलब होता है इन्फ्लामेशन जैसे हो जाता है आपका, ठीक है, जॉइंट में इन्फ्लामेशन जैसे हो गया, तो ये आर्थराइटिस हो गया जैसे। ट्यूनिका मतलब होता है लेयर या फिर सीथ, जैसे ट्यूनिका अल्बोजिनिया, ट्यूनिका वास्कुलरिस, जैसे टेस्टिस में जैसे लेयर्स होती थी वहां पर, अंदरूनी पार्ट है ये। और कोल मतलब होता है ब्लेडर या फिर बाल, ठीक है। हेलो मतलब होता है साल्ट, जैसे हेलोफाइल्स। आटो मतलब सेल्फ, आटोट्रॉप जो खुद से खाना बनाते हैं। होलो मतलब होता है होल या फिर इंटायर। फाइको मतलब एल्गी से रिलेटेड है, फाइकोमाइस्टीज। आइसो मतलब होता है सेम, जैसे आइसोमर हो जाते हैं दोस्तों, सेम। आइसो डायमेट्रिक, आइसोगैमी, आइसोगैमस। सिन मतलब होता है फ्यूज्ड, जो मैंने देख लिया बता दिया था आपको। सीडो मतलब झूठा या फिर फाल्स फेक। ऑस्टी मतलब बोन से रिलेटेड है, बोन क्या बोन है सर। आर्थ्रो मतलब ज्वाइंट्स, आर्थ्रो ज्वाइंट्स रिलेटेड। पायरिफॉर्म पियर शेप जो हमने देख लिया। सैक लाइक दोस्तों आपका बैग पाउच लाइक होते हैं। और इरेथ्रोपोइसिस मतलब रेड ब्लड फॉर्मेशन। इरेथ्रो मतलब जहां पर वर्ड आएगा समझिए रेड से रिलेटेड है। और लिम्फोसाइट मतलब आपका डब्ल्यूबीसी होता है। थर्मो मतलब हीट होता है। सैप्रो मतलब होता है डिकेड या फिर रोटेन, सैप्रोफाइट्स। जुआ मतलब एनिमल्स होते हैं जैसे, ठीक है, प्रोटोजुआ। माइकोप्लाज्मा दोस्तों, माइको मतलब फंगी, एन आइसो मतलब डिसिमिलर हो गए, आइसो मतलब सिमिलर। सियोल मतलब होता है कैविटी इन बॉडी, ठीक है। और पोइसिस मतलब होता है फॉर्मेशन, जैसे इरेथ्रोपोइसिस रेड ब्लड फॉर्मेशन। कॉन्ड्रो मतलब होता है कार्टिलेज। मायो मतलब होता है मसल्स। काइनेसिस मतलब होता है मूवमेंट, ठीक, ये सारी चीजें थी। जैसे काइनेटिक्स से ही समझ लीजिए आप काइनेसिस बना हुआ है। और यहाँ पर कार्यो मतलब होता है न्यूक्लियस, जैसे कार्योकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस होता था, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होता था। फाइसी मतलब होता है क्लासेस ऑफ अलगी हो गई, जैसे आपकी रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी, ठीक है, फियोफाइसी। ब्रांचियल में होता है गिल्स। पल्मेंट्री लंग्स हो जाता है, लंग्स यहाँ पर देख पा रहे होंगे। रीनल मतलब जहां पर वर्ड जाता समझ लीजिए किडनी से संबंधित है। हेपेटिक मतलब जहां पर वर्ड जाता समझ लीजिए लिवर संबंधित है। और गैस्ट्रिक मतलब स्टोमक से रिलेटेड है। कार्डियो मतलब हार्ट, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट। इंडोक्राइन मतलब हार्मोन। और यूरो मतलब यूरिनरी डक्ट। तो ये सारी चीजें थी। और अब कुछ डिफिनेशन देख लेते हैं और उसके प्रोसेस। जैसे होम्योथर्म्स जो हो गए वार्म ब्लडेड होते हैं एनिमल्स। और पोइक्यूलोथर्म दोस्तों कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। मेढक होता है आपका, मेढक कौन सा होता है आप कमेंट करके बताना। हर्माफ्रोडाइट यानी कि बाइसेक्सुअल होते हैं, मोनोसिस जिसको हम बोल सकते हैं। क्यूटेनियस मतलब स्किन रिलेटेड, जैसे क्यूटेनियस रिस्पायरेशन करते थे आपके दोस्तों कौन कौन से, फ्रॉक भी क्यूटेनियस रिस्पायरेशन करता था। फॉसिल्स मतलब होता है जैसे ट्रैक ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन पास्ट, मतलब जो बचा खुचा चीज जैसे बहुत सालों से, मिलियंस ऑफ ईयर से मतलब हुआ है, तो उसके कुछ अवशेष रह गए हैं। फोटो फॉस्फोराइलेशन मतलब बात करें एटीपी फॉर्मेशन यूजिंग लाइट, यहां पर देख सकते हैं आप लोग बन रहा है। ऑर्नामेंटल मतलब डेकोरेटिव सजावटी टाइप। एक्टिव मतलब दोस्तों होता है एनर्जी रिक्वायर्ड, जैसे होगा डाई यूरेनल हो जाता है एक्टिव डे, और इनएक्टिव दोस्तों नाइट, नॉक्टर्नल डाई यूरेनल। पैसिव की बात करें दोस्तों एनर्जी नॉट रिक्वायर्ड होगी, लेकिन एक्टिव में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। एक्टिव प्रोसेस, पैसिव प्रोसेस। पाइलो इरेक्शन होता है दोस्तों इरेक्शन ऑफ हेयर्स, यानी रोंगटे खड़े हो जाना। डायलेट मतलब हो जाता है बिकम वाइडर, चौड़ा हो जाना, डायलेट या फिर
कंसंट्रेटिंग मतलब होता है नैरोअर, पतला हो जाना। जैसे कोई सोल्यूशन डाइल्यूट कर रहे हैं, कोई मतलब कंसंट्रेट कर रहे हैं। मरीन का मतलब जो कि सी में पाए जाते हैं, समुद्री। और डोरमेंसी मतलब होता है दोस्तों स्टेट ऑफ रिड्यूस मेटाबॉलिक एक्टिविटी, यानी कि मतलब आप एक तरीके से कह सकते हैं इनएक्टिव स्टेज। एब्सिशन मतलब होता है ऑर्गेनिज्म शेड्स पार्ट्स ऑफ इटसेल्फ। सेंसेशन मतलब होता है बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ एजिंग हो जाता है, जैसे सेंसेंस बुढ़ापा। डिफरेंशिएशन मतलब होता है मैचुरेशन ऑफ सेल विथ स्पेसिफिक फंक्शन के साथ में। और कैचेकोलामाइंस दोस्तों हार्मोन्स होते हैं एड्रेनल मेडुला के, नॉरएपिनेफ्राइन, एपिनेफ्राइन, ये सब आ जाते हैं उसमें, जो भी आते हैं, ठीक है। और कॉर्टिकॉइड्स मतलब हो जाता है हार्मोन्स ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स। हाइड्रोकोलाइड्स मतलब जो वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी रखते हो। ऑस्टिया मतलब हो जाता है माइन्यूट पोर्स, और एक हाइग्रोस्कोपिक भी होता था। ऑस्टिया मतलब माइन्यूट स्पोर होते हैं, जैसे दोस्तों आपको देखने को मिल जाएंगे। प्लैंकटन जैसे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो कैरी करते हैं वाटर करंट को और टाइड्स को। फाइलोजेनी दोस्तों इवोल्यूशनरी हिस्ट्री जिसको हम बोलते हैं, ये आपको प्लांट किंगडम में आपने देखा होगा। थैलस होता है रूट सिस्टम, स्टीम सिस्टम, लीफ सिस्टम, एब्सेंट। वायरस की बात करें तो दोस्तों ये हो जाता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। प्लूरा कवरिंग ऑफ लंग, ठीक है। पेरिकार्डियम कवरिंग ऑफ हार्ट, हार्ट की कवरिंग को पेरिकार्डियम बोलते हैं, लंग की कवरिंग को प्लूरा बोलते हैं, प्लूरोकार्डियम। डबल नेम्स कंफ्यूजन जैसे होता था दोस्तों, अगर कहीं पर आपको ब्लू ग्रीन एल्गी देखने को मिले या फिर साइनोबैक्टीरिया देखने को मिले तो दोनों सेम ही होते हैं। या फिर देखो नाम चेंज करके ब्लू ग्रीन एल्गी की जगह पूछ लेगा साइनोबैक्टीरिया के बारे में, तो मतलब समझ लीजिए कि तो वहां पर ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में ही पूछ रहा है। तो ये सब चीजें। मीथेन मतलब दोस्तों बायोगैस जिसको बोलते हैं, मार्सी गैस भी इसको बोलते हैं, दलदली एरिया में पाया जाता है और गट ऑफ रिमिनेंट में पाया जाता है। गोल्डन एल्गी की बात करें तो इसको डेस्मिड भी बोलते हैं, करेनियम को दोस्तों ब्रांड बॉक्स भी बोलते हैं, जेट स्कीम को ही हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन बोलते हैं, लाइट रिएक्शन को दोस्तों हम फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं और डार्क को हम दोस्तों कार्बन रिएक्शन बोलते हैं। वही बात करें जाइलम फाइबर की तो इसको हम वुड फाइबर भी कहते हैं। C3 साइकिल को हम केल्विन साइकिल बोलते हैं और C4 साइकिल को दोस्तों हम हैच एंड स्लैक पैथवे भी बोलते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें थी। ग्लाइकोलाइसिस को ही हम दोस्तों EMP पाथवे बोलते हैं, इम्डन मेयर हब परिणाम। और क्रेब्स साइकिल को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, TCA साइकिल, टाइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल। रेस्पिरेटरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो इसको हम रेस्पिरेटरी रेशियो भी कह सकते हैं, कह सकते नहीं। इरेथ्रोसाइट्स मतलब RBC, ल्यूकोसाइट WBC। और थ्रोम्बोसाइट को प्लेटलेट बोलते हैं, T4 को थायरोक्सिन, GA3 गिबरेलिक एसिड, C2H4 इथाइलिन हो गया आपका। लिम्फ मतलब टिश्यू फ्लूइड, CAD अर्थेरोस्क्लेरोसिस, यानी कि दोस्तों ये हो जाता है एंजीमा दोस्तों, एंजीमा पेक्टोरिस। हाइपरटेंशन हाई बीपी को हम अगर कहीं पर हाइपरटेंशन की जगह हाई बीपी लिखा हुआ आ जाए समझ लीजिए दोस्तों हाइपरटेंशन ही है। और मसल्स बंडल को हम फेसिकल्स भी बोलते हैं। विसरल को दोस्तों हम होलो या फिर स्मूथ ऑर्गन नॉन स्ट्रेटेड जो होते हैं। और एक्सोथैल्मिक गॉइटर जो होता है ग्रेव डिसीज। क्रेटिनिज्म दोस्तों स्ट्रक्चरल स्टंट ग्रोथ यानी ग्रोथ रुक जाना। एड्रेनलिन दोस्तों इपिनेफ्राइन। और एस्टरवेशन दोस्तों हो जाता है एस्टिवेशन हो जाता है समर स्लीप, हाइबरनेशन विंटर स्लीप। और न्यूक्लियर मैट्रिक्स हो जाता है न्यूक्लियर प्लाज्म। तो ये थी आपकी दोस्तों सारी टर्मिनोलॉजी जो हमने देख लिया है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इन चीज़ों को दोस्तों यूज टू हो जाएंगे, तो आपको दोस्तों जब पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं होगा और आपके कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। और मैं मतलब आई होप कि चीज़ों को मैंने आसान बनाने में थोड़ी सी हेल्प की, वैल्यू ऐड हुई आपके लाइफ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच गाइस।